अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। एक्सरसाइज 10.3 हम लास्ट टाइम देख रहे थे और इसको हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूलाई, जिनके ज़रिए ये एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं। उन्हीं डबल एंगल और हाफ एंगल फार्मूलाई को हम इस्तेमाल करके आज एक्सरसाइज 10.3 के बकिया क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हल किए। इसका आज 5वां पार्ट आपके सामने करने जा रहा हूं, बड़े गौर से समझिएगा। ये है 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा अंडर रूट है, और क्वेश्चन ये है कि इनको आपने साबित करना है या शो करना है। ये प्रूव दैट में क्वेश्चन आता है। 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा अंडर रूट इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। दोनों साइड्स को लेके आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके के साथ इसको हल कर रहा हूँ वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को आप लें। इसका तरीकाकार मैं बच्चों पहले भी बता चुका हूँ कि आपने इन आइडेंटिटीज को साबित करने के लिए एक साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लें, और लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर लें। यह आएगा 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा। अगर आपको याद हो, लास्ट एक सवाल के अंदर इसी तरह की जो है वो कुछ स्टेप्स मैंने किए थे कि आप देखें कि साइन अल्फा जो है, साइन अल्फा कैन बी रिटन एज 2 साइन अल्फा बाई 2। यानी मैं एक दफा इसका डबल एंगल फार्मूला ही लिख रहा हूं, आप देखें जरा। ये आएगा साइन इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। मगर मेरे पास इस वक्त साइन 2 अल्फा नहीं है, मेरे पास इस वक्त साइन अल्फा है। तो मैंने कल भी एक असूल बताया था कि जब कभी आपने अल्फा को यानी एंगल को चेंज करना हो तो जो तब्दीली आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एक तरफ लेके आनी है, वही तब्दीली, सेम तब्दीली आप उसकी दूसरी साइड के ऊपर भी लेके आएंगे। तो अब तब्दीली क्या लेके आनी है? चूंकि मेरे पास साइन 2 अल्फा नहीं है, मेरे पास साइन अल्फा है, तो आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए यहां से। दिस वुड बी साइन अल्फा। अब आपने किया क्या? आपने इस एंगल को 2 अल्फा को डिवाइड किया 2 पे, और वही काम आपने राइट हैंड साइड पे भी करना है। तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा बाई 2। अब बच्चों एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपने कल भी मैंने वो आइडेंटिटी लिखवाई है, वो ये होगी साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब आप सवाल करेंगे कि हमने तो पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट टाइम भी ये बात समझाई है कि अगर आपका एंगल सेम है तो एंगल भले जो मर्जी हो, ये दो रेशोज का स्क्वायर्स का सम एक ही एंगल होना चाहिए। वो एंगल जो मर्जी हो, वो एंगल थीटा हो, वो अल्फा हो, बीटा हो, 2 अल्फा हो, 2 बीटा हो, बीटा बाई 2 हो, अल्फा बाई 2 हो, थीटा बाई 2 हो, या व्हाटसोएवर जो कुछ भी हो, आप ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के दरमियान में प्लस आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो वो 1 के बराबर होगा। अब आपने करना क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जहां साइन अल्फा आ रहा है वहां ये वाला फार्मूला पुट कर दें, और जहां 1 आ रहा है वहां ये वाला फार्मूला पुट कर दें। तो आपके पास जो जिस फॉर्म में ये लिखा जाएगा वो ये है। 1 की जगह पे आप पुट करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और आगे प्लस साइन अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें तो ये आएगा प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2
और बच्चों बिल्कुल सिमिलर वे में आप 1 की जगह पे वो वाला फार्मूला और साइन अल्फा की जगह पे ये वाला फार्मूला निचली साइड पे भी आप पुट करेंगे, तो ये आएगा साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और आप सारे के ऊपर अंडर रूट लगा दें। अब आप बच्चों देखिए और से साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या है? ये असल में फार्मूला है मुकम्मल हो रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और निचले साइड के ऊपर फार्मूला मुकम्मल हो रहा है माइनस 2ab का साथ, तो ये फार्मूला ऊपर मुकम्मल हो जाएगा a प्लस बी का और नीचे a माइनस बी का, तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। इसी तरह इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। यानी दोबारा दोहरा देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये फार्मूला मुकम्मल हो रहा है a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी तरह निचले वाले साइड पे डिनोमिनेटर में देखें माइनस आ रहा है, फर्क ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में मुकम्मल करें तो आप यूं लिख सकेंगे इसको। अब देखिए अंडर रूट है और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर a की पावर n हो और b a की पावर 2 हो, b की पावर 2 हो और अंडर रूट हो, तो ये दोनों पावर्स जो है 2 पावर्स स्क्वायर रूट से कट जाती हैं, तो आंसर आता है a ओवर b। तो इसमें भी आप दोनों स्क्वायर्स को कैंसिल कर देंगे अंडर रूट के साथ, तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। और अगर आप गौर कीजिए तो यही इस क्वेश्चन की जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 6th पार्ट, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है उसको बराबर साबित करना है राइट हैंड साइड की। आप लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ये आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस 2 कोसिकेंट ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ थीटा। आपने करना क्या है, जस्ट सीकेंट को कन्वर्ट कर दे उसके उल्ट में साइन में, और सीकेंट को कन्वर्ट कर दे कॉस के अंदर। तो आप देखिए ये बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और ये आएगा 2 ओवर साइन 2 थीटा और बटे में आ जाएगा 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई बड़ा स्टेप नहीं किया यहां पे, सिर्फ कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट किया है, जो कि कोसेकेंट साइन का उल्ट होता है और कॉस का उल्ट जो है वो सीकेंट होता है। अब आप क्या करें, ये देखिए 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 2 नीचे साइन 2 थीटा का, ये देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करें, साइन का डबल एंगल फार्मूला, ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये आएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब आप ऊपर एलसीएम लेंगे, साइन थीटा दोनों में मौजूद है कॉस थीटा, यानी दूसरे वाला जो एलसीएम है वो बड़ा है, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बच्चों, अगर लिखा हो 1 ओवर ए और इधर लिखा हो 1 ओवर ए बी, तो अब चूंकि दूसरे बटे में ए भी आ रहा है, लिहाजा इन दोनों में जो बड़ा होगा वो है ए बी, क्योंकि ये ए तो खुद उसमें आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें साइन थीटा कॉस थीटा, तो
साइन तो दोनों के बटे में आ रहा है, लिहाजा बड़े वाला जो टर्म है, बड़ी रकम है, वो ये है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसी को एलसीएम लेंगे। अब आप करेंगे क्या, इसमें देखिए, इसमें असूल ये होता है कि अगर ए नीचे है तो ए को एलसीएम पर डिवाइड कीजिए, तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा और बकिया जो बच गया बी है, बी को ऊपर वाले आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां आ जाता है बी प्लस, चूंकि ये ए बी सारे का सारा एलसीएम है, लिहाजा ये यहां पे बन आ जाएगा। तो ये यही फार्मूला और यही असूल यहां पे जरा लगाई आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा। अब आप कॉज ऑफ थीटा को बैलेंस कर दें इस कॉज ऑफ थीटा से, आपके पास बकिया जो एक्सप्रेशन बचेगा वो ये है 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। और आपको याद हो ये इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है, हम इसी तरह करके आए हैं इसको। 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा के बराबर, यानी ये आपका हाफ एंगल फार्मूला है कॉज का, ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको ये मजीद समझना हो तो इसी का थर्ड पार्ट समझिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो पुट कीजिए दोनों की वैल्यूज, आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब चूंकि कॉस, अब ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर है, इसका मतलब है कॉस 2 दफा लिखा जा सकता है, तो एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल कीजिए और आपके पास आएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, अगर आप देखें ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे आएगा साइन थीटा बाई 2। और कॉस ओवर साइन, यानी अगर सेम एंगल है तो कॉस ओवर साइन, साइन ओवर कॉस होता है टेन, जबकि कॉस ओवर साइन बराबर हो जाता है कॉट, टेन का उल्ट जो है वो या लिखा जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो ये आपकी, अगर आप देखें तो ये आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है। 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। उसी तरह आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, ये आएगा 1 प्लस टेन ऑफ अल्फा और आगे टेन ऑफ 2 अल्फा। सिंपली आप टेन को कन्वर्ट करें साइन और कॉस में, तो ये आएगा 1 प्लस टेन कैन बी रिटन एज साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। जो एंगल आ रहा है उसका ख्याल रखना है कि जो टेन के साथ आ रहा है वही साइन और कॉस के साथ आना चाहिए। इसी तरह टेन 2 अल्फा लिखा जा सकता है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब आप जस्ट एलसीएम लीजिए, एलसीएम लें तो यह आएगा कॉस ऑफ अल्फा और साथ आएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा। ये एक जैसी चीजें नहीं है, याद रखिए, यानी ये ना समझिएगा कि ये कॉस अल्फा है और कॉस 2 अल्फा तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। चूंकि एंगल सेम नहीं है लिहाजा इनको एक जैसी आपने रकमें या टर्म्स नहीं समझना। तो आप इसका एलसीएम लेंगे, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, अब इधर 1 है तो आपको पता है ये एलसीएम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं एंगल की तरतीब रख रहा हूं, एंगल की तरतीब ऐसे कि बड़े वाला एंगल पहले और छोटे वाला एंगल बाद में। तो cos 2 अल्फा पहले लिख दिया और cos अल्फा बाद में लिख दिया, आगे दरमियान में ये प्लस, और इसको भी इसी तरतीब के साथ लिख रहा हूं साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कीजिए तो cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस sin 2 अल्फा sin अल्फा एक फार्मूला है आइडेंटिटी का, और आप यकीनन जानते हैं कि ये फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा का। और ये फार्मूला अगर आप क्लोज करें, बंद करें, तो ये बनता है cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का, जो कि अगर cos में अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है आप बंद करेंगे तो दूसरी साइड के ऊपर अल्फा और बीटा के दरमियान माइनस आएगा, और यहाँ पे अल्फा का रोल अदा कर रहा है 2 अल्फा और बीटा का अल्फा, सो लिहाजा अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस
अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, और 2 अल्फा माइनस अल्फा वेरी सिंपल है, ये बच्चों होता है 2 अल्फा माइनस अल्फा होता है कॉस ऑफ अल्फा। तो ये आएगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा, ये कॉस अल्फा से बैलेंस हो जाएगा। बकिया जो आपके पास बच जाएगा वो है 1 ओवर कॉस 2 अल्फा एंड 1 ओवर कॉस 2 अल्फा। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सीकेंट, और ऊपर ले जाएंगे तो दिस वुड बी called secant 2 alpha which is the right hand side। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, इसका 8th पार्ट है 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल tan 2 थीटा tan थीटा। अब इस पे tan का एक ट्रिपल एंगल फार्मूला होता है, सॉरी cos का, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीकाकार जिससे मैं करवा रहा हूँ। ये जो फार्मूला मैं अब लिख रहा हूँ ये फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज का फार्मूला है, लेकिन चूंकि पढ़ना है तो जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इस फार्मूले को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये सवाल भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर वक्त वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ उसको जहन नशीन कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये है 2 साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई, इसको तरतीब से लिख लें, यानी 3 थीटा पहले और कॉज ऑफ थीटा बाद में। चूंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एडिशन के लिहाज से रियल नंबर्स में होल्ड करती है। a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल होता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसके ऊपर जो डिनोमिनेटर है यहाँ एक फार्मूला हम लगाएंगे जो असल में फार्मूला इस एक्सरसाइज का नहीं है। ये फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 का है, लेकिन ये फार्मूला वहां जाके हमने याद करना है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को उस फार्मूले से आप हल करेंगे। ये फार्मूला है cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा। cos p यानी अगर दो सेम cos की रेशियोज जो है वो दरमियान में प्लस आ रहा है तो उनको प्रोडक्ट फॉर्म में यूं लिखा जा सकता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos इंटू p माइनस q ओवर 2। अब जो इसका डिनोमिनेटर है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिनोमिनेटर, उसके ऊपर आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो ऊपर लिखा जाएगा 2 साइन थीटा और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, और नीचे अगर वो फार्मूला आप अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 cos ये आएगा p प्लस q ओवर 2। सो p इज 3 थीटा और q इज थीटा, सो लिहाजा ये लिखा जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट टर्म प्रोडक्ट में आएगी p माइनस q यानी 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। सो इसको लिखा जा सकता है, ये 2 से कैंसिल कर दे, ये बन जाएगा साइन थीटा और ये आएगा साइन 2 थीटा। नीचे लिखा जाएगा cos, ये चूंकि 4 थीटा बाई 2 है तो 4 थीटा बाई 2 को आप हल करेंगे तो ये आएगा cos 2 थीटा और ये cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, इट्स मीन्स दैट cos 2 थीटा ओवर 2। तो 2 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा cos ऑफ थीटा। अब आपने बड़ी ध्यान से थीटा को थीटा के साथ और 2 थीटा वाली रेशो को 2 थीटा के साथ आपने जो है वो इसको tan का नाम देना है साइन थीटा ओवर cos ऑफ थीटा, और इसी तरह ये आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर cos ऑफ 2 थीटा। सेपरेट कर ली है चूंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरह सेपरेट किया जा सकता है। जब आप देखिए साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा शुड बी सेम याद रखिए, तो ये आंसर आएगा tan ऑफ थीटा, और इसी तरह साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा दिस वुड बी tan 2 ऑफ थीटा एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट, आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, यह आएगा साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। जस्ट सिंपली आप इसका एलसीएम लें, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा।
अब ये चूंकि साइन साइन से बैलेंस होगा और कॉस मल्टीप्लाई होगा साइन 3 थीटा के साथ, तो ये लिखा जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस कॉस से बैलेंस होगा और साइन इससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन चूंकि अगर एंगल की तरतीब देखी जाए तो 3 थीटा बड़ा एंगल है थीटा से, तो लिहाजा दोनों टर्म्स में मैंने 3 थीटा को पहले लिखा, तो ये आएगा साइन थीटा। अगर आप और करें साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, एक फार्मूला मुकम्मल होता है। ये फार्मूला मुकम्मल होता है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आएगा 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, इसको आप यूं ही फिलहाल लिखें साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट अगर आप देखिए साइन 3 थीटा माइनस थीटा किसके बराबर आता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह आता है साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। अब आप साइन 2 थीटा का फार्मूला ऊपर खोल दें, साइन 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे तो यह आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दे, और बकिया जो आपके पास जवाब आया वो आंसर है 2 विच इज योर राइट हैंड साइड। बच्चों बिल्कुल उसी तरह का, उसी पैटर्न का इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। मैं चाह तो रहा था कि आप इसको खुद करें, लेकिन मैं चूंकि इसको करवा रहा हूं तो आप देखते जाइएगा इसको। बिल्कुल तरीकाकार वही है, सिर्फ कुछ टर्म्स का फर्क होगा, लेकिन तरीकाकार बुनियादी शुरू से लेके कैसे चलना है, एलसीएम कैसे लेना, बाकी सारी तमाम तर चीज़ें वही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसका लें, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये है कॉज ऑफ 3 थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा ओवर साइन थीटा। आप एलसीएम लें इसका, एलसीएम लिखा जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा, उसी तरह कॉस कॉस से बैलेंस होगा, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा से बैलेंस होगा तो कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप इसके न्यूमरेटर के ऊपर गौर कीजिए। बड़ा एंगल है जिसको आपने अल्फा लेना है वो 3 थीटा और छोटा एंगल थीटा, जबकि यहां पे एक तरतीब में कुछ थोड़ी सी आगे पीछे टर्म्स आ रही हैं। मसलन जो बड़े थीटे के साथ होना चाहिए था वो पहला साइन होना चाहिए था, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन इस वक्त जो पहली टर्म है जिसे होना चाहिए था पहली टर्म वो ये है, और जो इस वक्त पहली टर्म है वो ये है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तरतीब से अगर लिखेंगे तो ये साइन 3 थीटा, ताकि वो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वाली शक्ल में आ जाए, तो ये कॉस थीटा प्लस इसी तरह कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा ओवर इसको लिख लें साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप ऊपर अगर गौर करें तो फार्मूला मुकम्मल होता है, ये फार्मूला मुकम्मल होता है, ये होता है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का, तो यह आ जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई, अगर आप गौर कीजिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिए मैं इधर असल में 2 नहीं था, आपने अपने पास से मल्टीप्लाई किया। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, क्योंकि डबल एंगल फार्मूले में इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर देखिएगा ये 2 और आगे है साइन 4 थीटा, आगे साइन 4 थीटा, और साइन 4 थीटा को मैं यूं लिख रहा हूं साइन 2 इंटू 2 थीटा, यानी 4 थीटा को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 थीटा, तो आसानी के साथ लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई, तो ये नीचे जो आएगा वो है साइन 2 थीटा। अब बच्चों ऊपर वाले जो साइड है, ऊपर वाले 2 साइन इंटू 2 थीटा, उस पे अगेन फार्मूला लगा दें साइन का, तो ये साइन के डबल एंगल का, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन
2 थीटा। इसको दोबारा समझिएगा, ये देखिए ये है साइन 2 इंटू 2 थीटा, यानी जैसे डबल एंगल फार्मूला होता है साइन, जैसे ये फार्मूला साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब साइन इंटू 2, अब थीटा की जगह पे 2 थीटा है, इन डबल है, तो आपने जब इसका फार्मूला खोला है साइन 2 इंटू 2 थीटा का, तो आएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये वाला जो बाहर 2 एक और नजर आ रहा है, ये असल में ये वाला 2 है। यकीन समझ आ गई होगी आपको। तो ये साइन 2 थीटा इस साइन 2 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये आएगा 4, और साथ में आएगा 4 इंटू कॉस 2 थीटा। और डियर स्टूडेंट्स, यही वो एक्सप्रेशन है जो राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है, जो हमने साबित करना था।